Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you are great. स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ दैट आई एम वेरी सेटिस्फाइड फ्रॉम योर फीडबैक एंड कमेंट्स और मैं मुतमिन हूँ उससे और मुझे यकीन है कि यू आर एंजॉइंग एंड आल्सो लर्निंग ऑल द लेसन बिकॉज मेरा ये मकसद ही यही था कि जो इंग्लिश की जो ट्रांसलेशन है आई वांट टू डिलीवर इट इन अ वेरी इजी वे फ्रेंडली वे उसको आप बताना चाहता था ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके इसको. दिस विल हेल्प यू इन योर सिनोनिम्स, दिस विल हेल्प यू इन योर एक्सरसाइज, दिस विल हेल्प यू इन योर क्वेश्चन आंसर एंड दिस विल हेल्प यू इन राइटिंग योर सेल्फ. अगर आप खुद लिखते हैं उसके अंदर भी हेल्प करेगी. अगर आपको बेसिक उर्दू ही आसान अल्फाज में कंसेप्ट ही नहीं है तो आई डोंट थिंक सो कि आप अगर बड़े प्रोफेशनल अंदाज के अंदर पढ़ा रहे हैं या सुन रहे हैं उसका कोई फ़ायदा है. ओके मूव करते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ. आज हमारा एक्चुअली हमारी एक्सरसाइज यूनिट नंबर 5 अ वुमेन ऑफ डिस्टिंक्शन की कॉम्प्रीहेंशन की तरफ आते हैं डियर स्टूडेंट्स. कॉम्प्रीहेंशन के अंदर हमारे पास क्वेश्चन है जो उनसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ बेगम राना. उनकी जो अर्ली लाइफ है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, उसके बारे में आपने बताना है कि उनकी अर्ली लाइफ कैसी थी, वो उन्होंने कैसी ज़िंदगी गुजारी. तो मैं आपको पॉइंट की सूरत में बता रहा हूँ. फर्स्ट, बेगम राना वॉज बॉर्न एट अल्मोरा. वेरी सिंपल सेंटेंस, वेरी, क्योंकि आपको पास्ट हिस्ट्री बतानी है तो आपने वाज ही यूज़ करना है. ही वॉज एजुकेटेड एट लखनऊ. सिंपल थिंग, सिंपलेस्ट थिंग. नंबर 3, शी obtained master degree in economics. Simple. She was professor of economics in Andhra Pradesh College, Delhi. And the last thing that is शी वॉज मैरिड टू नवाबज़ादा लियाकत अली खान. अब नवाबज़ादा को छोड़ सकते हैं, लियाकत अली खान लिख सकते हैं. इंदिरा प्रदेश कॉलेज दिल्ली पूरा लिख लें आप. इन दिल्ली कॉलेज लिख सकते हैं आप. अगर आप ये स्टूडेंट्स जो वीक स्टूडेंट हैं उनको अगर इसको प्रॉब्लम लगती है इसको याद रखने के इसको वर्ड को तो आप बड़े इजी अंदाज में भी लिख सकते हैं. देयर इज़ नो प्रॉब्लम एंड देयर इज़ नो इशू इन द नंबर्स. आपको नंबर पूरे दिए जाएंगे इंशाल्लाह. What role did बेगम राना play for the empowerment of women? Women को empower करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए, उनको माशरे का फाल शहरी बनाने के लिए उन्होंने क्या रोल अदा किया. फर्स्ट उन्होंने क्या किया, बेगम राना started women voluntary service in 1948. एक उन्होंने voluntary service, इसको आपने याद रखना है. नंबर 2, she formed पाकिस्तान women national guard एंड पाकिस्तान वुमेन नेवल रिजर्व. ये दो लफ्ज़ हैं, नेशनल गार्ड और नेवल रिजर्व. ये दोनों चीज़ें बनाई, फॉर्म करना, बनाना, इस्टेब्लिश करना. शी आल्सो इस्टेब्लिश्ड, शी आल्सो फाउंड भी लिख सकते हैं अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लगता है वर्ड इस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिश्ड आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं इसके साथ. शी आल्सो इस्टेब्लिश द ऑल वीमेन एसोसिएशन फॉर द अपलिफ्ट ऑफ वुमेन. वुमेन को अपलिफ्ट करने के लिए, तरक्की देने के लिए ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन बनाई. स्टूडेंट्स आप इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं, शी फॉर्म्ड पाकिस्तान वुमेन नेशनल गार्ड कॉमा वुमेन नेवल रिजर्व एंड ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन फॉर द अपलिफ्ट ऑफ वुमेन. आप इस तरह भी क्वेश्चन को लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है how does APWA, that is the abbreviation of all Pakistan Women Association Foundation, serve the cause of women uplift. ने क्या क्या उन्होंने किस किस फील्ड के अंदर ख़वातीन इन जो अवामी ऑल पाकिस्तान विमेन एसोसिएशन थी उसने काम किया. इट हैज़ सेट अप स्कूल्स, डिस्पेंसरीज, स्पेलिंग याद रखेंगे, डिस्पेंसरीज, मैटरनिटी होम्स and family planning clinics for the uplift of women. ये उसने थोड़े से काम किए थे. In which country did बेगम राना represent पाकिस्तान as an ambassador? किन ममालिकों ने किया, did सेकंड फॉर्म है. बेगम राना represented पाकिस्तान as ambassador in नीदरलैंड एंड इटली. दो वर्ड आपने याद रखने हैं. represent आपने सेकंड फॉर्म लगानी है यहाँ पर, represented. और ये आपके शायद यही क्वेश्चन थे आपके. नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन है आपका वहाँ पर एक्सरसाइज के अंदर दिया होगा, मेक सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. आपने क्या करना है, इन वर्ड्स के इन वेरी सिंपल वे आपने इनके सेंटेंसेस बनाने. इन वर्ड्स के एफिलिएट इल्हाक करना. हमारा स्कूल इल्हाक करता है पेपर बोर्ड से,
इसी तरह हम कहते हैं हमारा जो स्कूल है उसका इल्हाक किससे है, पंजाब बोर्ड से, मिरपुर यूनिवर्सिटी से। इसी तरह आवर स्कूल इज़ एफिलिएटेड टू मिरपुर बोर्ड। वेरी सिंपल सेंटेंस। नॉमिनेट, नॉमिनेट होता है किसी को मुकर्रर कर देना, किसी को खुद कुछ चीज़ ओहदा दे देना। नॉमिनेट, टीचर नॉमिनेट्स मॉनिटर ऑफ क्लास, टीचर क्लास का मॉनिटर मुकर्रर करता है। एपिडेमिक्स, एपिडेमिक्स कहते हैं आपको वबा को। कोरोना वायरस इज़ एन एपिडेमिक डिजीज़, डिजीज़ सो डिजीज़, ये वर्ड है डिजीज़। एग्जिस्टेंस, पाकिस्तान केम टू एग्जिस्टेंस इन 1947, पाकिस्तान 1947 के अंदर हमारे वजूद में आया। इनिशिएटिव, हेड मास्टर टुक इनिशिएटिव ऑफ गेम्स, इनिशिएटिव नहीं कि उन्होंने पहला इकदाम उठाया यानी कि स्टार्ट किया। ओके, ये आपके 5 सेंटेंसेस थे, बहुत ईजी सेंटेंसेस है। आपने इजी सिंपल वर्डिंग के साथ स्मॉल सेंटेंस बना के आंसर देना है, यानी कि उसका सेंटेंस लिखना है, ताकि आपको नंबर मुकम्मल नंबर मिले और स्टूडेंट उसको, टीचर्स को या जो एग्ज़ामिनर है उसको कहीं से नंबर काट कर ना देना पड़े, क्योंकि ये पैटर्न मार्क्स होते हैं, आपने पूरे नंबर लेने हैं यहाँ से। नेक्स्ट, आप ग्रामर के अंदर 2-3 चीज़ें देखें, काइंड ऑफ वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, ये क्या होते हैं ये भी आप देखेंगे। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ब्स, ये आप थोड़े से देखेंगे क्या क्या चीज़ें। ट्रांजिटिव वर्ब इज़ आल्सो देयर, ओके, इनट्रांजिटिव इज़ आल्सो देयर। रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब क्या होते हैं जी? रेगुलर वर्ब मेक द पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बाय एडिंग ईडी। पास्ट फॉर्म दूसरी को कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म को कहते हैं, यानी कि वो सेकंड और थर्ड फॉर्म के एंड में ईडी लिखा होगा, उसको हम रेगुलर वर्ब कहेंगे। आप इसकी एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर। लॉफ, लॉफ्ड, लॉफ्ड, लव, लव्ड, लव्ड, बाउ, बाउड, बाउड, यानी कि सेकंड और थर्ड फॉर्म है जो सी वो ईडी के साथ है, तो लिहाजा डैट आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब। नेक्स्ट, इरेगुलर वर्ब, ये कौन कौन से होते हैं? इरेगुलर वर्ब मेक देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इन द 3 डिफरेंट वेज, यानी कि सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी, ये ईडी ने लिखा होगा, ये डिफरेंट चीज़ें होगी। पहली चीज़, ऑल फॉर्म ऑफ सेम, सिमिलर हो सकती हैं, सेम हो सकती हैं। नेक्स्ट, 2 फॉर्म्स आर सिमिलर और सेम, ओके। नेक्स्ट, ऑल 3 फॉर्म्स आर डिफरेंट, 3 तरह हो सकती हैं। अब इस टेबल के अंदर देखें ज़रा। अराइज, अरोज, अराइजन, अवेक, अवोक, अवोकन, बी, वाज, बीन, एंड ये बेंड होगा, BEND, पी भी यहाँ पर होगा। बेंट, बेंट, बैट, 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 ये तीनों एक जैसी हैं, ये सेकंड 2 एक जैसी हैं। ओके, कैच, कॉट, कॉट एक जैसी हैं। चूज, चोज, चोजन, सेकंड और थर्ड, बल्कि ऑल आर सेम, ऑल आर डिफरेंट फॉर्म्स। डिग, डग, डग, डू, डिड, डन। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर फॉर्म्स। नेक्स्ट, फाइनाइट वर्ब, इसको देखते हैं ये क्या है। ये कंसेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है स्टूडेंट्स, आपने इसको ध्यान से देखना है। ये क्या है? इन इंग्लिश ग्रामर, अ फाइनाइट वर्ब इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज एग्रीमेंट विद अ सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के साथ ये अपना एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट के साथ ये लिंक्ड होता है। एंड इज मार्क फॉर टेंस, और ये टेंस को शो करता है। आइदर दिस इज अ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कौन सा टेंस है। इसकी एग्जांपल थोड़ी सी और डेफिनेशन देखते हैं इसकी। मोस्ट एंड फाइनाइट वर्ब्स कैन टेक एन ईडी और डी, यानी कि उसके लास्ट में ईडी आता है या डी आता है। एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड टू इंडिकेट टाइम इन द पास्ट, जैसे कॉफ, कॉफ, सेलिब्रेट, सेलिब्रेटेड, ठीक है, ये ईडी लिखा हुआ है, यहाँ पर डी आया है। तो जितने भी वर्ड ऐसे होंगे, और मोस्टली वर्ड ऐसे होंगे जो कि अपने सब्जेक्ट के साथ आएंगे, इनके स्टार्ट में आएंगे सब्जेक्ट के साथ, जहाँ पर भी फिक्रा स्टार्ट हो उसके सब्जेक्ट के साथ आएंगे तो उनको फाइनाइट वर्ब कहेंगे। नंबर 2, इसकी एग्जांपल है। नियर ऑल फाइनाइट वर्ब्स टेक एन एस एट द एंड, एट टेक्स एन एस और ES, दोनों लिखने चाहिए थे, उसको नहीं लिखा उसने। एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड टू इंडिकेट द प्रेजेंट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सिंगुलर, यानी कि जब सिंगुलर होता है तो SES आता है, यानी ही कॉफ्स, शी सेलिब्रेट्स, S या ES लिखा जाता है। तो ये आपको 2 चीज़ें पता चल गई, जिसके साथ एंड में ED या D लिखा होगा, सब्जेक्ट के साथ लिखा होगा, उसको भी हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे, और कॉफ, ES और S लिखा होगा तब भी उसको फाइनाइट वर्ब कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन वो कैसे पूछेगा? उसने एक स्टेटमेंट लिखी होगी, नीचे उसने लिखा होगा अंडरलाइन वर्ड, आपने S के साथ अंडरलाइन किया होगा उसने फाइनाइट वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब दिए होंगे। आपको पता होना चाहिए कि S वाला कौन सा होता है।
Next, finite verbs are a often group of the word that indicate such auxiliary verbs that can, must, have. ये भी auxiliary verb भी आते हैं. He can be suffering, must eat, will have gone. auxiliary verb भी इसके अंदर मौजूद होते हैं. finite verbs usually follow their subject, यानी कि बिल्कुल साथ है. देखें he के साथ आया है. they will have, ये इसका helping verb है जिसको auxiliary verb भी कहते हैं, इसके साथ आया है. नॉन फाइनाइट ये कौन कौन से होते हैं जी? नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जो उनसे आर नॉट मार्क फॉर द टेंस, यानी कि इससे टेंस शो नहीं होता है. एंड डू नॉट शो एग्रीमेंट विद वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट के साथ भी नहीं आते. सेकंड चीज़, डू नॉट वर्क एज द एक्चुअल वर्ब, ये एक्चुअल वर्ब नहीं होते, यानी कि काम नहीं होते. इनको देख के हम लुक्ड, देखा, हम कैसे देखा काम है, लेकिन अगर ये ही लुक्स आएगा तो फिर ही ये काम होगा या फिर ही ये टेंस होगा. लेकिन लुक्ड किसी एडजेक्टिव के तौर पर आगे कहीं आ रहा है तो फिर ये नॉन फाइनाइट वर्ब होगा. द नॉन फाइनाइट वर्ब्स इज सम टाइम्स यूज इमीडिएटली आफ्टर एन इन्फिनिटिव वर्ब, यानी कि टू के बाद भी यूज होता है. जैसे इसकी एग्जांपल है टू ड्राइव, टू प्ले, टू नो, ये इसकी एग्जांपल है. उसके अलावा एग्जांपल क्या है जी? वी एट अ लॉट ऑफ रोस्टेड मीट. रोस्टेड, अब रोस्टेड रोस्ट करना होता है, मैंने जो पहले बात बताई है, लेकिन यहाँ पर रोस्ट करना नहीं है. यहाँ पर है मतलब रोस्ट किया हुआ जो हमारे पास मीट आया उसको हमने खाया है. आई हैव कम्प्लीटेड द गिवन टास्क. गिव, गेव, गिवन है तो थर्ड फॉर्म है इसकी, लेकिन ये क्योंकि अपने हेल्प सब्जेक्ट के साथ नहीं आ रही, सब्जेक्ट के साथ कम्प्लीटेड आ रहा है, तो ये फाइनाइट वर्ब होगा और नॉन फाइनाइट वर्ब होगा. ठीक है. नेक्स्ट, ओके, दिस इज़ द एंड ऑफ द यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज. छोटी सी एक्सरसाइज से हमने इसको जल्दी फिनिश कर लिया ताकि आपके लिए सुनने में प्रॉब्लम ना हो और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग अहूवत एजुकेशन लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अहूवत एजुकेशन. अगर आपको कोई कांटेक्ट करना है किसी हवाले से, सजेशन देनी है, कुछ भी कमेंट करना है आपने, ये हमारा ईमेल है. नेक्स्ट, हमारा नंबर भी दिया गया है, आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़.